फजला में हालिया हमलों के बाद सिक्योरिटी मजीद सख्त, नाके और गश्त भी तेज। गुज़िश्ता 14 दिनों में 3 लाख के करीब अकीदतमंदों ने अमरनाथ यात्रा की है। पुलवामा में छेड़छाड़ और खरासानी के इल्जाम में 2 अफराद गिरफ्तार। डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी रैली के दौरान फायरिंग से जख्मी। फायरिंग के दौरान 1 हमलावर समेत 2 अफराद हलाक। इजराइल का सेफ जोन के पनाहगज़ीन कैंप पर हमला, 100 से ज्यादा फलस्तीनी जाम भाग। सजा के खिलाफ अपीलें मंजूर। अदालत ने इमरान खान और बुशरा बीबी को अदालत में निकाह केस से कर दिया बरी। 7 रियासतों की 13 असेंबली सीटों पर हुए ज़िमनी इंतखाबात में इंडिया बुलाक 10 नशस्तों पर कामयाब। बीजेपी 2 हलकों तक सिमट गई। और जापान में खुफिया मालूमात का स्कैंडल, 200 से ज्यादा अहलकार बरतरफ। और पेश खबरों की तफसील। अमेरिका के रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की रैली के दौरान फायरिंग हुई है, जिसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप जख्मी हुए हैं। फायरिंग के वक्त ट्रंप रैली के शुरका से खिताब कर रहे थे। साबिक अमरीकी सदर को इस रैली से खिताब करते हुए अभी 5 मिनट गुजरे थे कि फायरिंग का यह वाकया पेश आया। फायरिंग की आवाज आने से पेनिनसुलवेनिया के इलाके बटलर में मुनक्कद इस रैली में भगदड़ मच गई है। वाकई में रैली में मौजूद एक और शख्स भी हलाक और एक शदीद जख्मी भी हुआ है, जबकि हमले के शबे में एक शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुमकिन तौर पर वो हमलावर थे और दोनों को गोली मार दी गई है, जिनमें से एक की हालत तशवीशनाक है। दोनों हमलावर डोनाल्ड ट्रंप से कई 100 गज दूर मौजूद थे और स्नाइपर से हमला किया है। इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक रैली के दौरान 8 से 10 गोलियां चलने की आवाजें आई थी। जराये के मुताबिक ट्रंप की रैली में जिस राइफल से फायरिंग की गई थी उसे बरामद कर लिया गया है। फायरिंग के बाद सीक्रेट सर्विस के एहलकार साबिक सदर को अपने हसार में लेकर मौके से रवाना हो गए। अमरीकी मीडिया का कहना है कि साबिक सदर को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। काउंटी प्रोसिक्यूटर ने तस्दीक की है कि ट्रंप की रैली के दौरान फायरिंग से एक शख्स हलाक हुआ। अमरीकी खुफिया सर्विस का कहना है कि रैली में फायरिंग के वाकये के बाद डोनाल्ड ट्रंप महफूज है और उनके हिफाजती इकदाम बढ़ा दिए गए हैं। अमरीकी सीक्रेट सर्विस के मुताबिक रैली में पेश आए वाकये की तहकीकात शुरू कर दी गई है। रैली में फायरिंग के वाकये के बाद डोनाल्ड ट्रंप महफूज है। ट्रंप की इंतखाबी टीम ने भी कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल ठीक है। इधर मुख्तलिफ ममालिक की अहम शख्सियात ने हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि तशद्दुद की कहीं पर कोई जगह नहीं है और इस तरह के हमले बुज़दिलाना है। See something that said, take a look at what happened. Move to spare. Hold. When you're ready. On you. Ready? Move. Up. Move. Go. Hawk guys here. All guys here, move it to the spare. Spare, get ready. Spare, get ready. We ready? Down. Shoot it down. Are we good? Shooters down. Shooters down. Are we good to move? Shoot it down. We're good to move. We're clear. We're Let's clear. move. We're Let's clear. move. We're clear. Come on. Let me get my shoes. Let me get my shoes. I got you, sir. I got you. इजरायली फौज के फलस्तीनी हमलों का सिलसिला जारी है। ताजा बमबारी में 100 से ज्यादा फलस्तीनी चांबाक हो गए हैं। अरब मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खान यूनिस में सेफ जोन करार दिए गए अलमूसी पनाहगज़ीन कैंप पर इजराइल ने बम बरसाए। वाकये में 100 से ज्यादा फलस्तीनी जांबाक और 289 जख्मी हुए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौज ने अलमूसा कैंप में हमास मिलिट्री चीफ अहमद ज़ईब को निशाना बनाने का दावा किया है।
हमास ने अल-मूसा कैंप में इजराइल की जानिब से हमास रहनुमा को निशाना बनाए जाने की तरदीद की ओर कहा है कि अल-मूसा कैंप में इजराइल फौज ने फलस्तीनियों का कत्लेआम किया है। हमास क़यादत ने मजीद कहा कि इजरायली फौज की फलस्तीनियों की नस्ल खुशी मुहिम में अमरीका बराह रास्त हिस्सेदार है। इजरायली बमबारी में 100 से ज्यादा फलस्तीनी जांबाक हो चुके हैं। इधर मिस्री वजारत खारजा ने खान यूनुस पर इजराइल की बमबारी की शदीद मजम्मत की और कहा कि इजरायली हमले ने जंगबंदी की कोशिश को मुश्किल में डाल दिया है। दूसरी तरफ इजराइल ने लेबनान में भी ड्रोन हमला किया और हिजबुल्लाह से ताल्लुक रखने वाले 2 शहरी जांबा कर दिए हैं। الأمر الذي أوقع إصابات الدفاع المدني بينها إصابات خطيرة। वजारत दाखिला की जानिब से जम्मू कश्मीर के LG को मजीद इख्तियारात देने के फैसले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि जबकि दिल्ली के LG को अक्सर मुंतखब हुकूमत के जरिए उनके इख्तियार को चैलेंज किया जाता है, जम्मू कश्मीर में LG के इख्तियारात के बारे में वजारत दाखिला का वाज़ेह बयान बिल्कुल बरअक्स है, जो कि जम्मू कश्मीर में अथॉरिटी को मरकजी बनाने और फैसला साजी को हमवार करने की दानिस्ता कोशिश को जाहिर करता है। बढ़ते आगे बात जरा अब शुमाली कश्मीर की करते हैं। शुमाली कश्मीर के हंदवारा इलाके में आग के एक होलनाक वारदात में 12 रिहायशी मकान और करीब 10 के करीब गौखाने भी नजरातश हुए हैं। ये गुज़िश्ता रात ये वाकया पेश आया है, जहां पर हंदवारा के राजवार इलाके में रात के दौरान एक रिहायशी मकान से अचानक आग नमूदार हुई, जिसने करीब 12 रिहायशी मकानों को अपनी लपेट में ले लिया है। तब मकामी लोगों का कहना है कि फायर स्टेशन नजदीक न होने की वजह से इतना नुकसान हुआ है, करोड़ों रुपयों का नुकसान हुआ है। जो 12 रिहायशी मकान है पूरी तरह से खाकिस्तर हो चुके हैं। अगरचे मकामी लोगों और पुलिस और फौज ने इस पर आग पर काबू पाने की कोशिश की है, ताहम वो इस पर नाकाम हुए हैं और आग की इस वारदात में करीब 1 दर्जन के रिहायशी मकान नजर आतश हुए हैं, जिस दौरान रिहायशी मकानों के अंदर करोड़ों रुपए मालियत का साजो सामान भी राख की ढेर में तब्दील हो गया। आग की इस वारदात में कई गौखाने भी नजर आतश हुए हैं, ताहम अभी तक जानी नुकसान की कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। साहब ये सही है कि अब जो इनका माल मवेशी है वो सब जल गया और कम से कम 12 मकान यहाँ जल गए। तो बेसिकली मसला ये है कि इससे पहले भी तरीमुला में ऐसा वाक़ा हुआ, उस वक्त भी हमने गवर्नमेंट से अपील की थी फायर टेंडर जलडारा में होनी चाहिए थी, मगर बदकिस्मती की वजह से वहाँ फायर टेंडर नहीं है। ये वजह है कि जब दूर से फायर टेंडर आता है तब तक वहाँ बहुत माली नुकसान होता है। इस सिलसिले में जब हमें पता चला 11:02 पर, तो हमने 101 पर कॉल की। उसी वक्त फायर सर्विस अमला यहाँ आया। तो रास्ता बहुत दूर है, बहुत कठिन रास्ता है, हंदवारा से आना पड़ता है। और इसके साथ साथ मैं यहाँ दाद देना था जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम का, वो बर वक्त आ गई और इंडियन आर्मी यहाँ बर वक्त आ गई। अपनी जान पर खेल कर उन्होंने यहाँ पर जो लोगों का बचाव। हम इस गांव से 3 किलोमीटर दूर रहते हैं, निछमन। जब हमने आग देखी है ऊपर उठा के हमने देखी है, पूरा गांव हम उठा के यहाँ पर पहुँचे हैं। 1 घंटे लगे हमें यहाँ पर पैदल आने का, 11 बजे रात की। मगर ये अफसोस की बात है, अगर तहसील का दर्जा दे दिया इस राजवार पर, जच्चलदारा में हमारा हेडक्वार्टर आता है जच्चलदारा, जब तहसील का दर्जा दे दिया, और जब तहसील का दर्जा है मगर है कहाँ, क्या है वहाँ पर, क्या फैसिलिटी बेबी कहाँ होगा ना। जब हंदवाड़ा से एक गाड़ी यहाँ पहुँचे है उसको 2 घंटे लगे हैं, अगर ये जच्चलदारा होगा ना इसको 25 मिनट 20 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, मतलब जितना नुकसान ये हुआ है इससे बिल्कुल इससे बहुत कम हो जाएंगे अगर जच्चलदारा में होगा। इसी इलाके के एक सानिया से हम अभी गुजर रहे थे, मतलब कि इसी हफ्ते में एक बड़ा सानिया पेश आया यहाँ पर राजपुरा के अंदर, जहाँ पर हमने 4 लाशें जो है दफन की है। तो उसके बाद जो है यहाँ पर अगर बात करेंगे यंगरहार जो गरीब इलाका है, यहाँ पर 90 दर्जन से ज़्यादा मकानात जो हैं, करीब 9 मकानात ऐसे हैं जो जलकर खाकस्तर हुए हैं और राख के ढेर में तब्दील हो चुके हैं। हालांकि इसमें बदकिस्मती यह है कि इनके माल मवेशी, इनका जायदाद, इनका सामान सारा राख के ढेर में तब्दील हो चुका है। लेकिन लोगों की देरीना मांग थी कि
जचलारा के अंदर जो है फायर एंड इमरजेंसी सर्विस यहाँ पर जो है लाई जाए। अगरचे शमीम साहब, जब आग लगी यहाँ पर 11 बजे के करीब था उस समय, जब गाड़ी हंदवाड़ा से यहाँ तक पहुंची है, 15 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो जाहिर सी बात है 15 किलोमीटर डिस्टेंस आधे घंटे से ज्यादा गाड़ी क्रॉस कर सकती है, यानी कि पौना घंटा लग सकता है। अंदर क्या कहेंगे? ये बड़ा अफसोसनाक वाक़ा है हमारे इलाके में। ये बेसिकली हमारे इलाके में जो फायर सर्विस की कमी है जचलडारा में और या वाडर में कहीं और किसी इलाके में, जिस कमी की वजह से अगर वो टाइम पे पहुंच जाती तो ये साइना नहीं हो जाता यहाँ पे। इसमें कुछ जानवर भी जल गए हैं, 8-10 मकान तकरीबन जल गए हैं। तो यहाँ पे अभी फायर सर्विस गाड़ियाँ तो आ गई है, एडीसी साहब जो यहाँ पे भेजी है, लेकिन इसमें बहुत टाइम लगा, जिस वजह से जो यहाँ पे इतना नुकसान हुआ। अगर टाइम पे पहुंच जाता तो शायद ये इतना बड़ा नुकसान, 1-2 मकान अगर जल जाए बाकी मकान बच सकते थे। ये हमारी बदकिस्मती है। ये पिछले 10-15 सालों 20 सालों से हमारे इलाके को नज़रअंदाज करते जा रहे हैं, जो जितने भी पॉलिटिशियंस हैं जो भी है, जिस वजह से यहाँ पे ये सान्या हुआ है। अपर राजवार में ये पहला वाक़ा नहीं है, इससे पहले भी चंगीमुला में हुआ था, इससे बेनीपुरा में हुआ, वाडर बाला में हुआ, वाडर में हुआ। तो अक्सर हुकूमत इन दिनों पे यहाँ पे आके ये लोगों को दिलासा देती है कि हम फायर सर्विस यहाँ जचलडारा में मतलब रखेंगे। आज भी अगर यहाँ पे कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आए तो वो बोल रहे हैं कि हमने ज़मीन आइडेंटिफाई की है। ज़मीन आइडेंटिफाई करके क्या करना है? अगर वो यहाँ पे एक गाड़ी रख के रेंटेड बिल्डिंग में रह के यहाँ पे फायर सर्विस गाड़ी रख के आवाम का ये जो मतलब माल मवेशी यहाँ पे मतलब नुकसान हो रहा है वो बच सकता है। हुकूमत इसी मतलब जो हादसात होते हैं यहाँ पे रोनुमा होते हैं, आज भी यहाँ पे तकरीबन 10 से 13 मकान जो यहाँ पे खाकस्तर हुए हैं। तो कल आएंगे यहाँ पे पॉलिटिशियन आएंगे, एडमिनिस्ट्रेशन आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मुआवजा फिर क्या मिलता है इनको, मुआवजा मिलता है थोड़ा बहुत, तो फिर भूल जाते हैं अक्सर। जहाँ नाज़रीन इस वक्त मौजूद है जंगरहाट राजवार इलाके में मौजूद है, जहाँ तकरीबन 11 बजे के करीब अचानक एक घर में आग नमूदार हुई। आग काफी ज्यादा भयानक था। आग ने पूरे मोहल्ले को अपने लपेट में लिया है। बताया जा रहा है कि 7 से 8 मकान जो है जलकर खाकिस्तर हुए। जब मुकामी लोगों के साथ मैंने बात की है तो मैं भी 11 बजे यहाँ पे पहुंचे। यहाँ पे नेटवर्क न होने की वजह से मैं आप लोगों तक अपडेट पहुंचाने की जिस तरह मैं कोशिश कर रहा हूँ, मगर यहाँ अभी तकरीबन 1 रात के 1 बज चुके हैं। अभी मैं ग्राउंड जीरो पे मौजूद हूँ। थोड़ा सा मेरा कैमरा में दिखाने की कोशिश करेंगे यहाँ पे किस तरह के हालात मौजूदा सूरत हाल किस तरह की हैं। तफसीलात के लिए सीधा हम हंदवाड़ा ही चलते हैं, जहां हमारे साथ इस वक्त शमीम अहमद जुड़ चुके हैं। शमीम जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्योंकि खबर आ रही है कि एक भयानक आग की वारदात जिसमें करीब 12 से जायद रिहायश मकानों को नुकसान पहुंचा है, कई गौ खाने भी वो भी नजर आतश हुए हैं। क्या कोई जानी नुकसान हुआ है और क्या कुछ वजूहात है? माना जाता है कि फायर स्टेशन नजदीक न होने की वजह से इतना ज्यादा नुकसान हुआ है। जी गवर, मैं आपको बताता चलूं कि तकरीबन गुज़िश्ता रात जो है एक हादसा जो जहाँ राजवार इलाके में अचानक एक इलाके में आग नमूदार हुई। आग काफी ज्यादा भयानक था। आग ने पूरे मोहल्ले को अपनी लपेट में लिया। बताया जा रहा है जिस तरह तहसीलदार जो जचलदारा बशार साहब ने साफ तौर कहा कि तकरीबन 7 जो मकान है इसमें, और जो तकरीबन 10 फैमिली जो है जो इफेक्ट हुआ, जो अब होमलेस हुए हैं, क्योंकि आग काफी ज्यादा भयानक। जिस तरह मैं भी कल 11 बजे वहां पे पहुंचा, उसके बाद जिस तरह लगातार राजवार में ये आज पहला ही हादसा नहीं, इससे पहले भी 2-4 हादसा जो है, चाहे हम बात करेंगे बेनीपुरा की बात करेंगे, चाहे संजीमुला की बात करेंगे, या 2014 की हम बात जब करेंगे, बॉर्डर जो टनमाला है वहां पे तकरीबन 22 घर जो है जलकर राख में तब्दील हुए। आज भी जो ये इलाका है, कल तकरीबन 11 बजे के करीब एक ही घर के अंदर जो है आग नमूदार हुई। आग काफी ज्यादा भयानक था। आग ने पूरे मोहल्ले में जो पूरे मोहल्ले को लपेट में लिया। पूरे मकान जो है खाकिस्तर हुए। जिस तरह वहां पे माल मवेशी की बात करेंगे, तकरीबन 1 दर्जन से ज्यादा जो माल मवेशी है वो भी जलकर जो है वहां पे उनकी भी मौत वाक़या हुई है। जिस तरह वहां पे इंडियन आर्मी के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस या तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, वो भी वहां पे पहुंच चुके हैं। और मुकामी लोगों का साफ तौर ये इल्जाम है कि जचलदारा में जितनी भी अभी तक सही पार्टियां हैं, सिर्फ लोगों के साथ बड़े बड़े वादे तो किए गए हैं, मगर जब हंदवाड़ा से फायर टेंडर्स गाड़ी आती है तो काफी ज्यादा वो लेट पहुंचते हैं। तो उस कारण से वहां पे इतना नुकसान हुआ कि जचलदारा हेडक्वार्टर में एक फायर एंड इमरजेंसी का
डिपार्टमेंट होनी चाहिए, ताकि अगर इस इलाके में इस तरह की जब वारदात हो तो गाड़ी जल्द से जल्द पहुंचे, क्योंकि जचलदारा से सिर्फ 20 वहां पे 20 मिनट उनका लगेगा वहां तक। जब हंदवारा से लगता है आना पड़ता है तो तकरीबन आधा घंटा या 1 घंटे 1.5 घंटे, क्योंकि इसको 2 कैंप जो है बागतपुरा कैंप की बात करिए, जचलदारा कैंप की, वो क्रॉस करना पड़ता है। तो इससे लोग जो है जितने भी सियासतदान अभी तक आए हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की बात करेंगे, या बड़े बड़े वादे तो किए गए हैं राजवार लोगों के साथ, सिर्फ राजवार लोगों के साथ सौतीली माँ का सलूक किया जाता है, क्योंकि सिर्फ इलेक्शन के दौरान सिर्फ ये हुक्मरान नजर आते हैं, उसके बाद जो है उन इलाकों का जो है एक बिछड़ा हुआ इलाका है, राजवार का इलाका है, हर वक्त। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शमीम पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। राजवार का एक इलाका है जहां पर गुज़िश्ता रात के दौरान आग नमूदार हुई, जिसने करीब 1 दर्जन के करीब रिहायशी मकान नजरातों से करोड़ों रुपयों का नुकसान भी हुआ है। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा। हमलों के बाद सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है, जबकि मुतअद्दिद मकामात पर फोर्सेज ने नाके भी लगाए हैं, जिस दौरान गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है और मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। सांबा, उधमपुर और कठुआ में गश्त तेज कर दिया गया है और जम्मू पठानकोट शाहरा पर गश्त बढ़ा दी गई है। ये रात की तस्वीरें हैं जम्मू पठानकोट शाहरा पर, वहां पर नाके लगाए गए हैं, जिस दौरान गाड़ियों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। जबकि इसके अलावा डोडा, कठुआ और दीगर जो सरहदी इलाके हैं वहां पर भी सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है, रात का गश्त तेज कर दिया है और साथ ही साथ मुख्तलिफ मकामात पर फोर्सेस की जानिब से नाके लगाकर जो मुश्तबा अफराद हैं उनकी बारीक बीनी से उनकी तलाशी ली जा रही है, उनके शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं, जिसके बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। जबकि जंगलात के इलाके में जो फोर्सेस की जानिब से सर्च ऑपरेशन और गश्त है उसे मजीद तेज कर दिया गया है। तफसीलात के लिए क्या कुछ मजीद अपडेट्स हैं, जिस तरह से सांबा और बैनुल अक़वामी सरहद के आसपास और साथ ही साथ जम्मू पठानकोट शाहरा पर क्या कुछ ताज़ा अपडेट्स हैं, जानने के लिए सीधा चलते हैं अपने नुमाइंदे ऋषि के पास। ऋषि, जरा अपडेट कीजिएगा, आपने भी खुद रात के दौरान ही देखा है कि किस तरह से गाड़ियों की चेकिंग की जा रही थी, लोगों के शनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे थे, क्या कुछ अपडेट्स हैं, किस तरह से सिक्योरिटी को मजीद सख्त कर दिया गया है? और आपको बताते चले कि जिस तरह से पिछले दिनों में जम्मू संभाग में जो हालात देखने को मिले हैं, जो आतंकी गतिविधियां यहां पर बढ़ती नजर आई हैं, आतंकी हमला जो कठुआ जिला में होता है, इससे पहले पीर पंचाल का इलाका हो या डोडा के इलाके हो, कहीं ना कहीं इन्हें दहलाने की जो कोशिश इन दहशतगर्दों द्वारा की जा रही है, तो उन्हीं हालातों को ध्यान में रखते हुए अब जो हाईवे की सुरक्षा है उसे बढ़ा दिया गया है। तमाम हाईवे पर जो नाका पॉइंट्स हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है और यहाँ पर तमाम जो अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती है वो कर दी गई है और तमाम आने जाने वाली गाड़ियों की गहनता से जांच की जा रही है। तमाम गाड़ी चालकों के आईडी कार्ड चेक किए जा रहे हैं और उसके बाद उनको आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। लेकिन जहां से हमने ये पूरा अपडेट आपको करके बताया, ये मानसर मोड़ का इलाका है और ये जो रास्ता है ये कश्मीर को जाता है यहाँ से, और जिस तरह से श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा भी चल रही है, तो यात्रा सुचारू रूप से चलती रहे, यात्रा में किसी तरह का कोई खलल वादा ना आए, उसी को लेकर ये नाका यहाँ पर लगाया गया। क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है कि कुछ यात्री इस रूट का इस्तेमाल करते हुए आगे जाना चाहते हैं, लेकिन उनको इस रूट से जाने की इजाजत नहीं है, उनको वही रूट से जाना है जो उनके लिए पैसेज तैयार किया गया है, हाईवे से होते हुए जम्मू, और उसके बाद वो अपने बेस कैंप बाल्टाल या फिर पहलगाम से होते हुए बाबा बर्फानी के वो दर्शन करेंगे। उनके लिए एक रूट जो वो बनाया गया, इस रूट से जाने की इजाजत नहीं है। तो यहाँ पर जो भी गाड़ियां निकलने की कोशिश कर रही थी उनको यहाँ से जो वो वापस भेजा जा रहा था। एक कारण ये भी है जिस तरह से ये नाका यहाँ पर लगाएगा, और दूसरा मेन मुख्य कारण ये है कि संदिग्धों के ऊपर खास नजर रखी जाए, संदिग्ध गतिविधि के ऊपर नजर रखी जाए, उसी को लेकर ये रात के जो नाके हैं इन्हें अब जो है पूरी तरह से एक्टिव कर दिया गया है। और लखनपुर से लेकर कश्मीर तक हाईवे पर जितने भी नाका पॉइंट्स हैं उन तमाम नाका पॉइंट्स को इस समय जो वो पूरी तरह से अलर्ट कर दिया गया है और हर व्यक्ति की गहनता से यहाँ पर जो वो चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों की जांच की जा रही है, उसके बाद इन्हें आगे भेजा जा रहा है। क्योंकि सुरक्षा सर्वोपरि है और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस समय आप देख रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था पूरे बॉर्डर से लेकर हाईवे तक जो वो चाक चौबंद कर दी गई है, कड़ी कर दी गई है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पूरी तफसीलात फराम करने के लिए। ऋषि खजूरिया तफसीलात फराम कर रहे थे। हालिया हमलों के बाद जम्मू सूबे के मुख्तलिफ अजला के अंदर, जिनमें सांबा, कठुआ, डोडा और दीगर जो इलाके हैं, वहां पर सिक्योरिटी ग्रिड को मजीद मजबूत कर दिया गया है और रात के दौरान गश्त जो है वो तेज कर दिया गया है, जबकि नाके लगाकर गाड़ियों की भी तलाशी ली जा रही है।
बढ़ते आगे बात जरा करेंगे वादी के अस्पतालों के मुख्तलिफ इलाके हैं जहां पर अस्पतालों के अंदर तिबी सहूलियात का फुकदान नजर आ रहा है। अस्पतालों में MRI की सहूलियात की कमी की शिकायतें मौसूल हो रही है, जो दौरान मरीजों और तीमारदारों को मुश्किलात का सामना भी करना पड़ रहा है। वादी के मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जिनमें जनूबी कश्मीर के साथ साथ शुमाली कश्मीर के कुछ इलाके हैं। उन इलाकों के अंदर जो तिबी इदारे हैं, अस्पताल से या कि जो जहाँ पर तिबी सहूलियात होती है, वहाँ पर जो MRI की सहूलियात हैं, फैसिलिटीज़ हैं, वो न होने की वजह से आने वाले मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने शिकायत की है कि MRI की सहूलत, MRI फैसिलिटी अस्पतालों के अंदर न होने से उन्हें जो प्राइवेट या निजी क्लिनिक है वहाँ जाना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें बाहरी हुकूमत वहाँ पर खर्च करके वो फैसिलिटीज़ उससे सहूलत उन्हें इससे मिलती है, लेकिन जो अस्पतालों के अंदर होनी चाहिए MRI की सहूलत वो नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात पेश आ रही। ताहम हुकाम का मानना है कि आइंदा 2-3 महीनों के दौरान अस्पतालों के अंदर जहां जहां पर MRI सहूलत नहीं है, MRI की फैसिलिटीज़ नहीं है, वहां उसे दस्तयाब रखा जाएगा ताकि जो आने वाले मरीज हैं उन्हें मजीद मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। तफसीलात के लिए हमारे साथ इस वक्त आकिब डार जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। आकिब, जरा मजीद अपडेट कीजिएगा, क्योंकि वादी के अगर हम बात करेंगे जनूबी कश्मीर, शुमाली कश्मीर, ऐसे कुछ अस्पताल हैं जहां पर MRI की फैसिलिटीज नहीं है और जो आने वाले मरीज हैं उनकी ये शिकायत है कि जब वो अस्पताल जाते हैं MRI नहीं है तो वहां उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बिल्कुल गौहर, मैं आपको बताऊं कि वादी कश्मीर के कहीं एक इलाकों से खबरें आज ही नहीं, इससे पहले भी मौसूल हो रही थी कि MRI की जो फैसिलिटी है वो यहाँ पे हॉस्पिटल्स में नहीं है, जिसके चलते जो पेशेंट्स हैं उनको प्राइवेट के टेस्ट करने पड़ते हैं, जिसका कॉस्ट जो है 6 से 7 हजार रुपए प्राइवेट करना पड़ता है। अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात करेंगे तो उसमें 2000 से 2500 रुपए खर्चा आता है, लेकिन जब हम यही टेस्ट को प्राइवेट करते हैं तो 6 से लेकर 7,000 रुपए जो है भरना पड़ता है। मैं आपको बताऊं कि जिले कुपवाड़ा, बांदीपोरा, गांधरबल, शोपियां, अनंतनाग और कुलगाम इलाकों में ये फैसिलिटी नहीं है। उनको या तो प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट क्लिनिक्स पे जाना पड़ता है, डायग्नोस सेंटर्स पे जाना पड़ता है, या तो उनको श्रीनगर के बड़े हॉस्पिटल्स में आना पड़ता है, जो उनके लिए काफी ज्यादा सरदर्द बन चुका है। मैं आपको बताऊं कि ये जो MRI टेस्ट है, चाहे स्पाइनल इंजरी हो या बाकी जो एब्डोमिनल पेन हो या बाकी जो इंटरनल बॉडी चाहे फ्रैक्चर होता है या कोई डिस्क प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसमें न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जब होती है तो MRI टेस्ट जो है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसी से डायग्नोस डॉक्टर करता है। तो आजकल हम देखते हैं तो हर एक पेशेंट जो भी इस चीज का मरीज होता है तो इसका MRI करना जरूरी होता है, लेकिन जब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ऐसी फैसिलिटीज नहीं होगी तो पेशेंट सफर कर रहे हैं, जरूर कर रहे हैं, और पेशेंट जो है शिकायतें भी कर रहे हैं कि यहाँ पे MRI फैसिलिटी नहीं है। हालांकि कुछ ऐसे अस्पताल में ये कहा गया है कि 2 से लेकर 3 महीने तक जो है MRI फैसिलिटी रखी जाएगी, लेकिन ये खाली वादे हैं, जमीनी सतह पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं देखा जा रहा है। इससे पहले भी हमने देखा है कि इससे पहले भी वादी कश्मीर के कहीं एक अस्पताल में जो है कहा गया था कि जल्द से जल्द जो है MRI फैसिलिटी होगी, और कहीं एक अस्पताल में जो है लेबोरेटरी या हम कहें कि स्ट्रक्चर बनाए गए हैं MRI के लिए, लेकिन MRI वहां पे मशीन जो है वो नहीं लगाई गई है, जिसके चलते जो पेशेंट्स हैं उनको काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। नॉर्थ कश्मीर की बात करते हैं, बारामूला एक बड़ा डिस्ट्रिक्ट माना जाता है, और नॉर्थ कश्मीर पूरा बेल्ट जब आता है तो बारामूला पे हर एक की निगाहें रहती है। जब किसी को शिफ्ट किया जाता है तो उनके बारामूला ही शिफ्ट किया जाता है, और वहां पे ऐसे फैसिलिटीज जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बराबर ना रहना, ये आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसको ऊडी से आना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आकिब डार आपका तफसीलात फराम करने के लिए। शुमाली कश्मीर के साथ साथ जनूबी कश्मीर के अंदर जो मुख्तलिफ सरकारी अस्पताल है, वहां पर कुछ ऐसे अस्पताल हैं जहां पर MRI की सहूलियत फैसिलिटीज नहीं है, जिसकी वजह से आने वाले मरीजों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। शिकायत की है
मरीजों की जानिब से कि उन्हें एक भारी रकम, मोटी रकम खर्च करके निजी क्लिनिकों का रुख करना पड़ रहा है। अब हुकाम की जानिब से ये यकीन दहानी कराई गई है कि आने वाले वक्त में, आने वाले 3 या 4 महीनों के दौरान इन अस्पतालों के अंदर MRI की फैसिलिटीज वो दस्तियाब रखी जाएगी। नाजरीन, फिलहाल खबरनामे में मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।